डॉ भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है, भारत के आधुनिक इतिहास में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर एक नई सोच दी। वे केवल भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता ही नहीं थे, बल्कि दलित वर्ग के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले एक महान नेता भी थे। उनका जीवन कहानी संघर्ष, शिक्षा और साहस की अद्भुत मिसाल है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सूबेदार थे। हालांकि उनके पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण अंबेडकर के लिए शिक्षा हासिल करना आसान नहीं था। स्कूल के दिनों में भीमराव को कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था और पानी के मटके को छूने तक की इजाजत नहीं थी। इस अपमानजनक स्थिति ने उनके मन में सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष का बीज बोया। डॉ अंबेडकर का शिक्षा के प्रति जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने हर बाधा को पार करते हुए उच्च शिक्षा हासिल की। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उनके परिवार के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद वे एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने गए और 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। आगे की शिक्षा के लिए बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिससे वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने गए। वहां उन्होंने मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेस इन से कानून की पढ़ाई की। इस प्रकार डॉ अंबेडकर ने शिक्षा के क्षेत्र में वो ऊंचाई हासिल की जो उस समय भारत में दलितों के लिए असंभव मानी जाती थी। डॉ अंबेडकर का जीवन जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने भारत लौटकर दलित समुदाय के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और दलितों को शिक्षित और संगठित करने का काम शुरू किया। 1930 के दशक में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने का अधिकार दिलाने की मांग की गई। इसके अलावा उन्होंने कालाराम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया ताकि दलितों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिल सके। डॉ अंबेडकर को 1947 में भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित था। भारतीय संविधान ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। डॉ अंबेडकर ने संविधान के जरिए न केवल कानूनी रूप से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी भारत को एक नई दिशा दी। उनका कहना था, हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ। और डॉ अंबेडकर ने जीवन भर हिंदू धर्म में मौजूद जाति व्यवस्था का विरोध किया। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये कदम उनके जीवन का सबसे बड़ा सामाजिक क्रांति का प्रतीक था। डॉ अंबेडकर केवल एक राजनीतिज्ञ या समाज सुधारक नहीं थे, वे एक दार्शनिक और विचारक भी थे। उनके विचार भारतीय समाज की गहरी समस्याओं और उनके समाधान के लिए समर्पित थे। डॉ अंबेडकर का मानना था कि बिना सामाजिक समानता के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता केवल तभी सार्थक होगी जब समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेंगे। उनके विचारों का केंद्र था कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह समाप्त किया जाए। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे महत्वपूर्ण हथियार माना। उनका कहना था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि शिक्षा ही उन्हें अपनी आवाज उठाने का साधन प्रदान कर सकती थी। डॉ अंबेडकर अस्पृश्यता को मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध मानते थे। उनके अनुसार एक समाज तभी उन्नति कर सकता है जब उसके हर वर्ग को समान अवसर और अधिकार मिले। उन्होंने कई कानूनों और आंदोलनों के माध्यम से अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किए।
भारतीय राजनीति में डॉ अंबेडकर की भूमिका अद्वितीय है। वे न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। डॉ अंबेडकर ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रयास किए। उन्होंने दलितों, आदिवासियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की वकालत की, ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। डॉ अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, तलाक और गोद लेने के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल थे। हालांकि इस बिल का कड़ा विरोध हुआ, लेकिन ये उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रतीक था। डॉ अंबेडकर का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। डॉ अंबेडकर ने कहा, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में कोई सुधार संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जो समानता और करुणा पर आधारित है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाते समय उन्होंने बौद्ध धर्म के 22 प्रतिज्ञाओं का पालन किया। ये प्रतिज्ञाएं सामाजिक समानता और न्याय के उनके संकल्प का प्रतीक थी। डॉ अंबेडकर के जीवन ने न केवल दलित समुदाय को, बल्कि पूरे समाज को प्रेरणा दी। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और सामाजिक सुधार आंदोलनों का मार्गदर्शन करते हैं। डॉ अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से दुनिया को दिखाया कि एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज कैसा हो सकता है। उनका संविधान केवल कानूनों का एक दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का मार्गदर्शक है। उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन जैसे महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर आंदोलन और अस्पृश्यता उन्मूलन अभियान आज भी भारत में सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। डॉ अंबेडकर को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने भारत को एक ऐसा दृष्टिकोण दिया जो सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात करता है। आज भी डॉ अंबेडकर के विचार भारतीय समाज में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उनके समय में थे। हालांकि भारत ने कानूनी रूप से जातिगत भेदभाव को समाप्त कर दिया है, लेकिन सामाजिक स्तर पर यह समस्या आज भी बनी हुई है। डॉ अंबेडकर के विचार हमें ये सिखाते हैं कि समाज में जाति के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करने के लिए शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है। डॉ अंबेडकर का महिलाओं के अधिकारों के प्रति जो दृष्टिकोण था, वो आज भी नारी सशक्तिकरण के लिए एक आदर्श है। भारत में विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों के बीच सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए डॉ अंबेडकर के विचार आज भी मार्गदर्शक है। डॉ भीमराव अंबेडकर का जीवन एक प्रेरणा है, जो ये सिखाता है कि शिक्षा, संघर्ष और दृढ़ संकल्प के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए समर्पित कर दिया। उनका योगदान भारतीय समाज के लिए अविस्मरणीय है। वे केवल एक नेता या संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक थे। उनका कहना था, यदि हम एक महान देश बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें समानता और भाईचारे को अपनाना होगा। डॉ अंबेडकर का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समाज में बदलाव लाने का सपना देखता है। उनके विचार और आदर्श हमें आज भी ये सिखाते हैं कि सच्चा लोकतंत्र वही है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार मिले।